नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की दूसरों को न्याय दिलवाने वाला व्यक्ति आज खुद न्याय की फरियाद करते हुए घायला अवस्था में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 36 घंटा पहले दिन दहाड़े एक अधिवक्ता की काली स्कॉर्पियो में भर करके आए बदमाशों ने जबरदस्त ढंग से पिटाई कर दिया, जानलेवा हमला किया। इस घटना के बाद एक तरफ जहां पुलिस सक्रिय हुई, वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। आज जनपद न्यायालय में सारे अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार करते हुए खुली बैठक बुलाई और रणनीति तय किया कि आखिर में अपने अधिवक्ता मित्र को कैसे न्याय दिलाया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो अधिवक्ता है प्रभात मिश्रा जिला अस्पताल में भर्ती है, हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं, आक्रोश से सामना कराते हैं कि किस तरह से अधिवक्ताओं के अंदर आक्रोश देख जा रहा है। जनपद न्यायालय की तरफ क्या कुछ कह रहे हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव, सुनते हैं उनकी बात। उसके बाद हम लेकर के चलेंगे सीधे पीड़ित के पास, उसके बाद हम आपको लेकर के चलेंगे अंबेडकर नगर के पुलिस प्रशासन के पास कि क्या कुछ कार्रवाई हुआ है और किस तरह से अधिवक्ता को न्याय दिलाने की दिशा में पहल होते हुए दिख रही है। क्या कुछ कह रहे हैं बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुनील श्रीवास्तव, सुनते हैं उनकी बात। कुछ कदम उठा रहा है अधिवक्ता संघ, जिस तरह से आपके अधिवक्ता मित्र के ऊपर हमला हुआ। दिनांक 21/3/2026 को प्रभात मिश्रा जो अधिवक्ता हैं वो अपने घर से आ रहे थे महरुआ थाने, महरुआ बाजार में आ रहे थे। वो अपनी कार से आ रहे थे, अकेले आ रहे थे। स्कॉर्पियो सवार 11 व्यक्ति जो थे उसमें और 5-6 अज्ञात दो गाड़ियों से उनको ओवरटेक करके रोक लिए और सारे लोग लाठी डंडा हाकी और कट्टा से का प्रयोग करते हुए उनको बुरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से, जान से मारने की नीयत से मारने लगे और उनका अपहरण करके ले जाने लगे। लेकिन चूंकि बहुत सारी पब्लिक वहां आ गई तो इसके लिए अपहरण उनका नहीं कर पाए, बाकी उनको मरा समझ के छोड़ के इसके बाद गए हैं। क्या कुछ कदम उठा रहा है अधिवक्ता संघ और अभी तक क्या? इस विषय में सबसे पहले हमने जो है वो अपनी एफआईआर पंजीकृत कराई। 11 लोग इसके अंदर नामजद हैं और 3 लोगों की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी हम डीएम साहब से मिल के आए हैं, उनसे हम अपराधियों पे जो है वो गैंगस्टर की कार्रवाई अतिरिक्त करने की मांग करके आए हैं कि इन अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हो। और अभी हम सदन की बैठक अपने करने जा रहे हैं। जो भी सदन हमारा निर्णय करेगा उस विषय में हम इसके बारे में आगे बता पाएंगे। जानकारी मिल रहा है इस मुद्दे को लेकर के आप लोग कार्य से विरत? हाँ, आज हम एक दिवसीय कार्य से विरत हैं, डीएम साहब से मिल के आ रहे हैं और अभी जो है चूंकि बैठक हमको करनी है, बैठक करने के लिए हमको कार्य से विरत रहना। 36 घंटा पहले अंबेडकर नगर में घटित हुई एक सनसनीखेज वारदात। दिन दहाड़े ब्लैक स्कॉर्पियो सवार करीब 1.5 दर्जन बदमाशों ने एक अधिवक्ता को निशाना बनाया और उसके गाड़ी को तोड़ते हुए बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। जो जानकारी मिल रहा है कि सरिया, डंडा और असलहे के बट से उस अधिवक्ता के ऊपर हमला बोला गया। बड़ा ही भयावह दृश्य था जिस तरह से अधिवक्ता ने बयान किया है। तो हम रुक करते हैं जिला अस्पताल की तरफ, क्या कुछ कह रहा है घायल अधिवक्ता प्रभात मिश्रा बेड पर लेटे लेटे जिला अस्पताल में इलाज के दौरान। 13-14 लोग समथिंग थे और सब सरिया, हाकी डंडा, असलहा लेके सबसे पहले तो हमारे कार का शीशा तोड़े। फिर इसके बाद हम फ़ोन करना चाहे 112 को, तो हमारा मोबाइल छीन लिए और गेट कांच तोड़ के गाड़ी की चाबी ले लिए, चैन छीन लिए। इसके बाद हमको घसीट के कार से बाहर निकाले, लाठी डंडा सरिया से सब खूब मारे पीटे और हम चिल्लाते रहे। खैर सड़क पे जानने वाले कई लोग जा रहे थे तो किसी तरीके से बचाए उचाए। फिर इसके बाद कट्टे की बट से यहाँ हमारे मारे। हमको कारण क्या था? कारण इस तरीके से हमारा उनका कोई पहले का विवाद नहीं था, लेकिन एक हमारे साथी अधिवक्ता पंकज पांडे जी हैं, साथ में बैठते हैं। उनको ये लोग, उनके एक लेबर थे, उनको 1 महीने पहले लगभग गाली वाली दिए थे, जिसके संबंध में उन्होंने फ़ोन करके पूछा था, भाई काहे गाली दे रहे? आपने पैरवी? जी, हमने पैरवी किया था, थाने पे भी गए थे, थाने पे भी ये लोग बदतमीजी किए थे। अच्छा, उसमें एसओ साहब का संरक्षण वो प्राप्त है। तो फिर हम एसपी साहब, हमारे बार के मंत्री जी गए थे, एसपी साहब के सामने एसपी साहब रिकॉर्डिंग सुने थे, तो उन्होंने तो रिकॉर्डिंग के आधार पे ही सुना
और तत्काल कार्रवाई के लिए आदेश दिया था, तो उस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। यही सब था। उसके बाद वो लोग और अरे वो सब इसके बाद लगातार कोर्ट तक रेकी करते, रास्ते में आते जाते। इसकी जानकारी हम प्रशासन को, अपने बार के मंत्री जी को दिए थे। लगातार वो 5-6 दिन से कई गाड़ियों के साथ आते। और जिन लोगों ने हमला बोला है वो प्रोफेशनल क्रिमिनल। बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल। ये सब प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं और सत्ता पोषित हैं। जो उनके नेता हैं कोई आसपास के। फंडिंग कहाँ से होता है, कुछ जानकारी? बिल्कुल, फंडिंग यही होता है, इन लोगों का अवैध काम है असलहा बेचना। चूंकि महुआ थाना से जब से एसएचओ साहब आए हैं, आप देखे होंगे गुजरात के एटीएस आए थे, स्मैक पकड़ा गया था, अभी असलहा कुछ पकड़ा गया था। अभी जांच हो, इनके जो कांस्टेबल हैं, एसएचओ कांस्टेबल हैं नितिन करके, उसका भी सीडीआर निकलवाया जाए तो जितने अपराधी हैं सब उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मिलेंगे। और अपने अधिकारियों से ज़्यादा, अपने परिवार वालों से ज़्यादा तो अपराधियों के टच में रहता है, साथ में फोटो खिंचवाता है, सोशल मीडिया पे डालता है। गरीबों में फाइनेंस करने का भी कारोबार अवैध ढंग से इन लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसमें एक इंद्रजीत तिवारी हैं, तो करते क्या है कि ब्याज पे पैसा देते हैं। और इनके घर अभी सच्चू साहब कल या परसों गए थे, जब हमारे एप्लीकेशन घटना के बाद तो गए थे, तो उन्होंने ही बताया था हमारे अधिवक्ता को कि 19 मोटरसाइकिलें और 10-12 ई रिक्शा उसके घर पे खड़े थे। में अंबेडकर नगर के ही लोग शामिल हैं या अदर जनपद? नहीं नहीं, इसमें अदर जनपद मतलब थाना जयसिंहपुर के जो अभ्यस्तन अपराधी हैं, वो आके इनके यहाँ संरक्षण लेते हैं, चूंकि बॉर्डर पर था 4-5 किलोमीटर का अंतर। और ये सब यहाँ से अपराध करके वहाँ जाके संरक्षण लेते हैं। आप अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता संघ क्या कुछ? अधिवक्ता संघ, पूरा अधिवक्ता परिवार, पूरा सभ्य समाज हमारे साथ है। और जाहिर सी बात, हम दूसरों के लिए न्याय के लिए लड़ते हैं, तो अपने लिए भी न्याय के लिए ही लड़ेंगे और संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, कानून का पालन करेंगे। और एसपी साहब से, डीएम साहब से या प्रशासन से, सरकार से उम्मीद यही रहेगी कि इस तरीके से घटना दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए प्रशासन कठोर कदम उठावे, सही अपराधी को सही तरीके से सही जगह पहुंचावे, जो होता आया है। हम आपको बता दें, यह घायल अधिवक्ता प्रभात मिश्रा भीटी थाना क्षेत्र के समंथा गांव का निवासी है और महुआ थाना क्षेत्र के तरसावा मोड़ पर इसके ऊपर हमला हुआ था। हमला के बाद सनसनी फैल गई, सारे अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है और दूसरी तरफ आम जनता भयभीत है कि इस तरह से जब अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या कुछ होगा। क्या कुछ कह रहा है पुलिस प्रशासन, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई किया है? डिप्टी एसपी भीटी लक्ष्मीकांत मिश्र क्या कुछ कह रहे हैं कार्रवाई के बारे में, सुन लेते हैं उनकी भी बात। सर, महुआ थाने के अंतर्गत जो 21/3/2026 को प्रभात मिश्रा के एक साथ जो घटना हुई थी, उस पर अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ऐसा है कि इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटना के तुरंत बाद नामित आरोपीगण की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों द्वारा लगातार प्रयास करते हुए नामित आरोपीगण में से चंद्रजीत तिवारी, विशाल तिवारी व जिला जीत तिवारी की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें जिला कारागार भेजा जा चुका है। अन्य शेष अभियुक्तों के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम आपको बता दें, जो नामजद लोग 8 हैं, उसके अलावा अन्य बदमाशों का जो नाम शामिल है उसमें अंतर जनपदीय गिरोह बताया जा रहा है। सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के कुछ अपराधी हैं जो सुल्तानपुर में अपराध करने के बाद अंबेडकर नगर में पनाह लेते हैं और अंबेडकर नगर में अपराध करने के बाद सुल्तानपुर में पनाह लेते हैं। बहरहाल पुलिस इसको गंभीरता से अगर लेती है तो एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ होगा जो 2-2 जनपदों में अपराध कारित करने के कई मामले उनके सिर पर आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ यह भी मामला सामने आ रहा है कि एक सफेद पोश का बारद हस्त प्राप्त है। इन बदमाशों को बड़ा गंभीर आरोप लगते हुए दिखाई दे रहा है और इस बिंदु पर भी अंबेडकर नगर जिला प्रशासन को गौर फरमाना होगा, इस नेटवर्क को तोड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी ने जो अधिवक्ता संघ को, बार एसोसिएशन को आश्वासन दिया है कि इनकी सख्ती के
साथ जहां गिरफ्तारी होगी वहीं इनके खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर जैसे धाराओं में निरुद्ध करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब मिलाकर के अपराधियों के इस कुनबा को तोड़ने के लिए अंबेडकर नगर पुलिस प्रशासन भी गंभीर दिख रहा है, लेकिन पुलिस के कई अधिकारी भी कटघरे में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पीड़ित पक्ष के बयान पर गौर फरमाते हैं, पुलिस सुप्रीमो को इस पर भी गौर फरमाना पड़ेगा और अधिवक्ताओं को न्याय दिलाने की दिशा में सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।